आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद लगातार देश भर का जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। इस हिंसा की हर कोई निंदा कर रहा है। अब कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठन बैकफुट पर हैं। किसान संगठन ने 1 फरवरी को प्रस्तावित संसद मार्च स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। बुधवार को सिंघू बॉर्डर पर पत्रकारों से बात करते हुए किसान नेता बलबीर राजेवाल ने संसद मार्च स्थगित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगला कार्यक्रम अगली मीटिंग में तय किया जाएगा। किसान नेता राजेवाल ने सरकार पर साजिश के तहत आंदोलन तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाते हुए ये दावा किया कि किसानों ने शांतिपूर्वक आंदोलन किया है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर परेड के लिए हमने 5 रूट तैयार किए थे। इसे बदनाम करने के लिए एक ने पहले दिल्ली के अंदर प्रवेश करने का ऐलान किया और यह भी तय किया कि हम लाल किला जाएंगे। उन्होंने कहा कि जहां से बोला गया था पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, बोल दिया कि सीधा जाओ तो दिल्ली की तरफ जाओ। साजिश के तहत कुछ उपद्रवी वहां गए और वहां राजेवाल ने आगे कहा कि दीप सिद्धू राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंट नरेंद्र मोदी और अमित शाह का खास है। हम लोग खाने के लिए भी गए तो किसी पुलिसकर्मी ने कुछ भी नहीं कहा। हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। कल किसान गणतंत्र परेड का आयोजन किया गया, जिसमें 2 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर आए और लाखों लोग उसमें शामिल हुए। ये अपने आप में ऐतिहासिक रहा। दुनिया की नजरें इसके ऊपर रहीं, फिर भी ये सरकारी साजिश का शिकार हुआ। सरकार ने जिस तरह से एक साजिश के तहत किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की, उसके बावजूद इस ट्रैक्टर परेड में, किसान गणतंत्र परेड में 99.9% किसान पीसफुल रहे। कुछ घटनाएं हुई। सरकार का एक बड़ा ही स्पष्ट प्रोग्राम था, वो कल नंगा हो गया। साजिश कल नंगी हो गई। आप सबको मालूम होगा कि हम 26 नवंबर को यहां आके बैठे, लेकिन सरकार ने एक साजिश के तहत पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोगों को हमें बिना किसी इंफॉर्मेशन के, जहां हमारे लिए ब्लॉकेड किया हुआ था, उसके आगे लाके बैठा दिया। उनके लिए कोई ब्लॉकेड नहीं था और उनके साथ सांठ-गांठ करके कल 26 जनवरी को इस किसान गणतंत्र परेड को साबुटेज करने के लिए उन्होंने हमारे पैरेलल, हमने तो सरकार से बातचीत करके 5 रूट तय किए थे जहां हमने ये परेड करनी थी, और उन्होंने इसके पैरेलल दिल्ली के अंदर परेड करने का डिक्लेयर किया और 5-4 दिन पहले ये भी डिक्लेयर किया कि हम लाल किला जाएंगे। और 1-2 उनके साथ लीडर्स ने ये भी कहा था कि हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे, लेकिन सरकार की उनसे मिली भुगत थी। इसलिए जब वो गए, हमारे लिए जो रूट तय किए गए थे वहां बाधाएं खड़ी की गई। हर रूट पे पुलिस ने लोगों को जहां से हमने मुड़ना था, हर जगह कहा कि सीधे जाओ, दिल्ली में जाओ। नाम का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस किया, लेकिन खुद को लाल किला पे भेजा, किसी को आईटीओ पे भेजा। लोग वहां गए, उन्होंने वहां जाके जो कुछ किया वो सारे देश के सामने है। अब तो जो सारे देश के सामने जो उनकी मिलीभगत की तस्वीरें हैं, दीप सिद्धू जो आरएसएस के हैं और वो अमित शाह मोदी के खास एजेंट हैं, उन्होंने वहां जाके ये सारा कार्य किया। और कमाल ये हुई कि 26 जनवरी का दिन हो, देश का एक अहम स्थान हो लाल किला, वहां पे जो पुलिस चौकी थी, जब ये लोग वहां गए तो सारे पुलिस वाले चौकी छोड़ के चले गए और 4 घंटे तक उनको अपना कार्य करने दिया। और उन्होंने हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको उतार के उसके बराबर एक और
धार्मिक झंडा फहराया और उसके बाद वो आराम से वहां से गए या जो थे, तो पुलिस ने उनको किसी को कुछ नहीं कहा। दीप सिद्धू हमारे नेशनल फ्लैग के नीचे एक तरह से टहलते नजर आए। वो सारा मीडिया में सब। गणतंत्र दिवस पर किसानों की रैली के बेकाबू हो जाने और आईटीओ, लाल किला और नांगलोई समेत दिल्ली में कई जगहों पर हुई हिंसा को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान दिया है। उनका कहना है कि लाल किले पर जाने की हमारी कोई योजना नहीं थी और ना ही हमारी कोई झंडा फहराने की योजना थी। जिसने झंडा फहराने की कोशिश की उसका इलाज करो। तिरंगे का कोई अपमान नहीं कर सकता। धार्मिक झंडा फहराने की कोशिश की, भारत से सिक्किम को अलग करने की कोशिश की, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये एक बड़ा षड्यंत्र था जिसे किसानों और पुलिस की सूझबूझ से नाकाम बनाया गया। 5 बजे तक दिल्ली खाली हो चुकी थी। रात को भी हमने पुलिस को कुछ लोगों को सौंपा जिन्होंने पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की थी। उन्हें यह आंदोलन और स्थान छोड़ना पड़ेगा। उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। टिकैत ने आगे कहा, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि जो रूट पुलिस ने दिया उस पर बैरिकेड्स होंगे और दिल्ली जाने वाला रास्ता खुला होगा। ये साजिश किसने रची, दिल्ली में किसानों को किसने जाने दिया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। देखो, जिसने उत्पाद मचाया है वो भुगतेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था? मतलब एक कौम को बदनाम करने की बड़ी साजिश पिछले 2 महीने से चल रही है। ये सिखों का आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है। अरे तो किसानों का आंदोलन है भाई। जो दीप सिद्धू है वो कोई सिख थोड़ा है, वो एक उत्पादी है, बीजेपी का वर्कर है। प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, सन्नी देओल का प्रतिनिधित्व करता है। एक कौम को बदनाम करने की साजिश जो रची जा रही है, ये आंदोलन किसानों का है। यह आंदोलन किसानों का ही रहेगा। जो हमारे इशू है वे रहेंगे, हमारे धरने बादस्तूर जारी रहेंगे। सर, कुछ लोगों को आपने भी चिन्हित किया जो आपके साथ? हाँ, बिल्कुल चिन्हित करा। यहाँ पे वे लोग भी हैं कि जिनको आज ही ये स्थान छोड़ना पड़ेगा, जिन्होंने सामने से हमारे कहने के बावजूद सामने से बैरिकेडिंग तोड़े। उन लोगों को आज ही यह स्थान छोड़ना पड़ेगा और वे कभी भी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। सर, कुछ टेलीविजन आपके एक वीडियो, हाँ, वीडियो बना रहे हैं। हाँ, बताओ। हाँ, सर, आपका क्या? हमने ये कहा कि अपना डंडा लेकर आना, झंडा लगेगा उसमें। बगैर डंडे का झंडा मुझे बता दो भाई कैसे लगता है। मैं आपकी बात मान लूंगा, अपनी गलती मान लूंगा, मुझे वो हुनर बता दो। अरे जब तिरंगा झंडा कभी जीवन में पकड़ा ही नहीं किसी ने, वो बता रही बात। कुछ टीवी चैनल उसको भड़काओ। हाँ, भड़काओ कर रहे टीवी चैनल वाले, तो मैं वो कर लग रहा है, भड़का लग रहे, मेरे को आतंकवादी हूँ, भड़का लग रहा है। मैं किसान हूँ, ट्रैक्टर और किसानों का नेतृत्व करता हूँ, उनकी लड़ाई लड़ता हूँ। हिंसक में मेरा कोई विश्वास नहीं है। जो आदमी भी हिंसक उसमें पाया जाएगा उसको स्थान छोड़ना पड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आगे की रणनीति धरना बादस्तूर जारी रहेगा। यही हमारे 3 इशू हैं, 3 बिल वापसी और एमएसपी पे कानून बने और सरकार बात करे। 26 जनवरी के दिन दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हुई हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी ने दुख जताया है। मंगलवार को दिल्ली में हुई हिंसा के मद्देनजर बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक राघव चड्ढा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि दिल्ली में मंगलवार को जो कुछ भी घटा वह बेहद पीड़ादायक है। मंगलवार को जो सबूत जनता के सामने आए हैं वो इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये सारी चीजें रची। बीजेपी ने इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा। इनमें एक तस्वीर दीप सिद्धू की है। तस्वीर में बीजेपी सांसद सन्नी देओल और उनके साथ दीप सिद्धू हैं, जिसने सारी मंगलवार को ये साजिश रची। ये दीप सिद्धू उनके स्लीपर सेल में काम करने वाला व्यक्ति है। इसके अलावा राघव चड्ढा ने कहा कि अमित शाह के साथ दीप सिद्धू की तस्वीर है। किसानों की जायज मांगों को नहीं माना है। जो कुछ कल हुआ उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। पूरे आंदोलन में इन्फिल्ट्रेट कर इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए यह सारी साजिश रची। जो शख्स खुद लाल किले पर मौजूद था और जिसकी अगुवाई में जो लाल किले पे घटा, जो तस्वीरें, जो वीडियोस हम सब ने देखे, वो इस व्यक्ति की अगुवाई में हुआ है। इस व्यक्ति का नाम है दीप सिद्धू। ये प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है और
प्रधानमंत्री जी का कोई बहुत बड़ा प्रशंसक क्यों ना हो, मोदी जी का अंधभक्त क्यों ना हो, वो भी 7 रेस कोर्स रोड, 7 लोक कल्याण मार्ग यानी कि देश के प्रधानमंत्री के निवास स्थान के भीतर नहीं जा सकता, अंदर नहीं जा सकता। हाई सिक्योरिटी एरिया है और बिना उनकी अनुमति के कोई ऐसे वैसा व्यक्ति नहीं जा सकता। यानी कि बहुत पहुंचा हुआ भारतीय जनता पार्टी का नेता, उनके स्लीपर सेल में काम करने वाला व्यक्ति, प्रधानमंत्री जी के घर तक पहुंचकर उनके साथ मुस्कुराते हुए, उनके साथ खड़े होकर चिपक कर फोटो खिंचवाना, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे साफ हो जाता है कि दीप सिद्धू नाम का ये शख्स जो इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी का प्लांट है। यही नहीं, ये देश के गृह मंत्री, हिंदुस्तान के दूसरे नंबर के सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति अमित शाह जी के साथ इस व्यक्ति की तस्वीर, बहुत ही प्रेम पूर्वक अमित शाह जी उसकी तरफ मुस्कुरा के उससे बात कर रहे हैं हंसते हुए। वो व्यक्ति मुस्कुराकर बहुत ही प्यार वाले माहौल में उनके साथ चर्चा करता हुआ नजर आ रहा है। ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और ये दीप सिद्धू नाम का शख्स जो विभाजनकारी सोच रखता है और जो कहीं ना कहीं इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहा था। हमने कड़े शब्दों में कल जो हुआ उसकी निंदा करी और हमने, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी ने ये कहा कि जो हुआ उसकी हम निंदा भी करते हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने स्थिति को इतना खराब होने दिया। किसान की बिल्कुल जायज मांगे नहीं मानी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को कांग्रेस ने कानून व्यवस्था और खुफिया तंत्र की नाकामी बताया है और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में हुई हिंसा के लिए सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। उन्हें एक पल भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। सुरजेवाला ने कहा कि आजादी के 73 सालों में ये पहला मौका है जब कोई सरकार लाल किले जैसी राष्ट्रीय धरोहर की सुरक्षा करने में बुरी तरह नाकाम रही। किसानों के नाम पर साजिश के तहत चंद उपद्रवियों को लाल किले में घुसने दिया गया और दिल्ली पुलिस कुर्सियों पर बैठी आराम फरमाती रही। बीजेपी के करीबी मोदी शाह के चेले दीप सिद्धू की पूरी समय लाल किले में मौजूदगी किसान आंदोलन को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश है। किसकी असफलता है अमित शाह जी? इसका जिम्मेवार कौन है? 5वां बिंदु, लाल किला तो हमारी आजादी का प्रतीक है। कांग्रेस के लाखों रणबांकुरों ने कुर्बानी दी और जेल काटी इसी तिरंगे के लिए। देश के किसान और गरीब के लिए लाल किला और तिरंगा सर्वमान्य है। तो 500-700 हिंसक तत्व लाल किले में कैसे घुस सकते हैं? जो दीप सिद्धू प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाकर बैठक साझा करता है, उसे और उसके समर्थकों को लाल किले तक जाने की अनुमति किसने दी? अगला बिंदु, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, मोदी सरकार को यह तो बताना पड़ेगा कि इतनी आसानी से कोई भी हिंसक समूह लाल किला जो हमारे प्रजातंत्र का सिंबल है, वहां तक पहुंचा कैसे? लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर झंडा कैसे लगा सकता है? क्या यह साफ नहीं दिखा कि पुलिस कुर्सियों पर बैठकर तमाशा देख रही थी और टेलीविजन कैमरों का मुंह लाल किले की प्राचीर की तरफ मुड़वा रखा था? क्या यह सच्चाई नहीं? अगला बिंदु, किसानों के मुताबिक कल तक 178 किसान इस आंदोलन में दम तोड़ गए। किसानों को हिंसा ही करनी होती
तो लाखों किसान 63 दिन से हाड़ कंपकपाती सर्दी में दिल्ली की सीमा पर शांतिप्रिय तरीके से सत्याग्रह कर न्याय की गुहार क्यों लगा रहे हैं? ये तो पहले दिन हो सकता था। अगला बिंदु, कल से सारे न्यूज चैनलों ने किसान नेताओं और दूसरे लोगों से तो बहुत सारे सवाल पूछे, पर क्या किसी ने गृह मंत्री अमित शाह से इन घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के लिए भी कहा? मुझे मालूम है सर, आपने कहा। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। अगला बिंदु, क्या हिंसा का वातावरण बना यह सब किसान आंदोलन को बदनाम करने की मोदी सरकार की साजिश नहीं? भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं कि इस समय मैं चिल्ला बॉर्डर से घोषणा करता हूं कि पिछले 58 दिनों से भारतीय किसान यूनियन भानु का जो धरना चल रहा था उसे खत्म करता हूं। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनते हैं। हमने ये घोषणा की है कि हम कल के कुकर्मों की वजह से जिन लोगों ने लाल किले पर दूसरा झंडा फहराया उनका विरोध करते हैं, जिन लोगों ने पुलिस को मारा उनका विरोध करते हैं, जिन्होंने उद्यमता की उनका विरोध करते हैं। इस दुखी से दुखी हैं, इसलिए आज अपने इस धरने को समाप्त करते हैं। और भारतीय किसान भानु पूरे देश के किसानों के साथ हम सक्षम हैं। किसानों के हित में लड़ाई लड़ती रहेंगी, जारी रहेगी। किसानों की समस्या का समाधान भारतीय किसान भानु के महारथी करवाती रहेंगे। बिल जो बिल है ना, उनके लिए सरकार ने ये कह दिया कि 1.5 साल तक लागू नहीं करेंगे, हैं? तो हम कहेंगे उनसे 1.5 साल तक लागू मत करो, फिर आगे तब तक हम आगे जो देखेंगे वो करेंगे। गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने बुधवार को कहा कि किसानों ने उपद्रवी तत्वों को आगे किया। किसान नेता भी हिंसा में शामिल रहे थे। उन्होंने बताया कि हिंसा में 394 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमें 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की जानकारी मिली थी। जानकारी मिलते ही हमने किसान नेताओं से बात की। हमने 26 जनवरी को परेड नहीं निकालने को कहा, लेकिन वे दिल्ली में रैली निकालने पर अड़े रहे। पुलिस कमिश्नर श्रीवास्तव ने कहा कि 25 जनवरी को हमने महसूस किया कि किसान उपद्रवी तत्वों को आगे बढ़ा रहे हैं। किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू ने भड़काऊ भाषण दिया, तो वहीं दर्शनपाल सिंह ने रूट को फॉलो नहीं किया। उन्होंने किसानों को भड़काया। हिंसा के बारे में विस्तार से बताते हुए पुलिस कमिश्नर श्रीवास्तव ने कहा कि हमने किसान नेताओं को केएमपी का ऑप्शन दिया। उनकी सिक्योरिटी, मेडिकल, सब्जी की सुविधा देने का हमने वादा किया था। सबसे पहले उनसे कहा गया कि 26 जनवरी की जगह कोई और तारीख रख लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। किसान नेताओं ने दिल्ली में ही ट्रैक्टर मार्च निकालने की ठान ली थी। आखिरी मीटिंग में हमने 3 रूट दिए थे। लेकिन 1:25 की शाम को ये समझ में आई कि वे अपने वादे से मुकर रहे हैं। जो अग्रेसिव और मिलिटेंट एलिमेंट्स थे उनमें से उनको उन्होंने आगे कर दिया। इन्होंने स्टेज को कब्जा कर लिया और बहुत ही प्रोवोकेटिव स्पीचेस उन्होंने दिया। इससे उनका मंशा शुरू से ही समझ में आ गया कि उनकी मंशा क्या है। फिर भी दिल्ली पुलिस संयम से काम की। अगले दिन सुबह 6:30 बजे से ही वे बैरिकेड तोड़ने को तैयार हो गए। 7:30 पे जो सिंगू पे किसान थे वे उन्होंने मार्च करना शुरू किया और वे मुकरबा चौक पे जो हमारी बैरिकेड है वहां तक पहुंचे। जो अग्रीमेंट के हिसाब से उन्हें दाहिने मुड़ना चाहिए था, वो दाहिने ना मुड़ करके और वहीं पे बैठ गए। उनके नेता सतनाम सिंह पन्नू, उन्होंने काफ़ी भड़काऊ भाषण दिया, जिसके बाद वहाँ जो उनके साथ फार्मर्स थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ने पे आमादा हो गए। उनके
एक और किसान नेता जो दर्शनपाल सिंह, वो भी वहाँ पे बैठ गए और दाहिने मुड़ने से मना कर दिया। इसी तरीके से टीकरी से भी 8, साढ़े 8 के समय में वे लोग भी चल पड़े और गाजीपुर से भी इसी 8:30 के समय पे वे भी वहां से चल पड़े। पुलिस के जो लॉफुल डायरेक्शन था कि वे अपने जो तय हुए समय है 12 बजे उस समय चलें, क्योंकि जो ऑफिशियल प्रोग्राम था रिपब्लिक डे का वो करीब 12 बजे के समय समाप्त होना था। तो उनको कहा गया कि आप 12 बजे के जो तय हुआ समय है उसी के अनुसार से चलें, लेकिन वो उसको न माने और बैरिकेड तोड़ करके आगे निकल। किसान परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इसमें 37 किसान नेताओं के नाम धरने में शामिल हैं। लगभग सभी नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। इस पूरी कार्रवाई पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की प्रतिक्रिया सुनिए। मैं एक बात बहुत शुरू से कहता रहा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक किसानों के कंधों पे बंदूक, और वो बात बिल्कुल सच साबित हुई है। ये जो लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे थे किसानों के नाम पर, वो उनका किसानों से कुछ लेना देना नहीं था। वो शुद्ध रूप से उद्दंडता चाहते थे, अनार्की चाहते थे, अराजकता चाहते थे, और उन्होंने करने की कोशिश की है। शर्मसार किया है 26 जनवरी को, जिस दिन पूरा दिन हमारे देश की आज़ादी के जो हमारे महानायक हैं उनको याद करता है। उस दिन क्या हो रहा था और किस षड्यंत्र और किस साजिश के तहत किया गया, ये किसी से छिपा हुआ है क्या? और किस तरह से कांग्रेस पार्टी या उसके साथ और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपने आप को बहुत बड़ी हितैषी बताती हैं, उन्होंने क्या रोल अदा किया? किस तरह से वहाँ पर जो है वो हाहाकार और हंगामे किए गए, किस तरह से बंधक बनाने की, पूरे की तरह हाईजैक करने की कोशिश की गई पूरी व्यवस्था को। दिल्ली में खासकर लाल किले पर गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसा की निंदा करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस घटना को देश का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि देश को बदनामी झेलनी पड़ी है और इससे किसान आंदोलन कमजोर हुआ है, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वह कृषि कानूनों के गलत और मुल्क के संघीय ढांचे के खिलाफ होने के कारण किसानों के साथ खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि लाल किला आजाद भारत का प्रतीक है और आजादी एवं राष्ट्रीय झंडे को लाल किले पर लहराता देखने के लिए हजारों भारतीयों ने अपनी जान न्यौछावर की है। उन्होंने आगे कहा कि महात्मा गांधी ने आजादी की समूची लड़ाई अहिंसा से लड़ी। राष्ट्रीय राजधानी में जो कुछ भी हुआ उससे मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, जिसने भी लाल किले में हिंसा की है उसने पूरे मुल्क को बदनामी का पात्र बनाया है और दिल्ली पुलिस को मामले की जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को दिल्ली में हुए ट्रैक्टर मार्च के दौरान यूपी के रामपुर निवासी किसान नवरीत सिंह की मौत हो गई थी। आज नवरीत का अंतिम संस्कार रामपुर के बिलासपुर क्षेत्र के डिबडिबा गांव में पुलिस की मौजूदगी में किया गया। इस मौके पर रामपुर की पूर्व सांसद नूर बानू, पूर्व विधायक संजय कपूर समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं इस मामले पर डीजी बरेली जोन अविनाश चंद्र का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया है कि दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान मरने वाले किसान की मौत चोट लगने से हुई, ना कि गोली लगने से। आंदोलन में उसकी मौत हुई है, शहीद हुआ है वो, जो देश के लिए एक किसानों के लिए जो काला कानून था उसके खिलाफ लड़ाई में शहीद हुआ है। और मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार को एक गहन दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और जिस मकसद से वो वहाँ गए थे उस मकसद में कामयाबी मिले, यही हमारी सबकी प्रार्थना है। घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम कांग्रेस हमेशा शांतिपूर्ण आंदोलन में विश्वास करती है, बहुत दुखद है और जो काला कानून है उसे वापस लिया।
टोहाना में 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर चल रहे धरने पर तबीयत खराब होने से वापस आ रहे गांव समेड़ के किसान की हृदय गति रुकने से मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शमशेर दिल्ली आंदोलन में भाग लेने के बाद तबीयत खराब होने पर घर वापस आया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां हृदय गति रुकने से उसकी मौत हो गई। मृतक के शव के साथ भारत का राष्ट्रीय ध्वज और किसान यूनियन का बैनर लगाकर अंतिम यात्रा भी निकाली गई, जिसके बाद शव का गांव में अंतिम संस्कार किया गया। ये टिकरी बॉर्डर पर 802 नंबर पिलर पर काफी ये लगभग 28 नवंबर से सेवाएं दे रहे थे और कल देर रात अचानक तबीयत बिगड़ने लगी, छाती में दर्द महसूस हुआ तो हम इनको हॉस्पिटल में ले गए। रास्ते में जाते वक्त इनकी मृत्यु हो गई। हिंदुस्तान के किसान पिछले 2.25 महीने के करीब दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर अपने हकों की लड़ाई के लिए जो 3 कृषि कानून मोदी की सरकार ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो उन्होंने कानून का अमली जामा पहनाया है, उसके खिलाफ देश भर के लाखों करोड़ों किसान आंदोलनरत है। और इसी कड़ी में गांव समान का शमशेर सिंह सनौप स्वरूपा गिल का बेटा 44 वर्षीय शमशेर सिंह उस आंदोलन में शामिल था और अभी देर रात उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई और उसी के चलते वो अपने किसान आंदोलन में अपना योगदान देते हुए हमसे बिछड़ गए। हमारी मांग है मोदी सरकार से कि वो अपनी जिद को छोड़कर किसानों की जो जायज मांग है, जो वो कानून गलत है, जो किसानों को बर्बाद करेंगे, उनकी जमीन छीन लेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार समय रहते किसानों की बात सुने। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के लाल किले पर गणतंत्र दिवस को हुई घटना के बाद लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। हरियाणा के अंबाला में गुस्साए लोगों ने खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए खालिस्तान का पुतला फूंककर तिरंगे का अपमान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लाल किले के ऊपर उपद्रवियों ने नंगा नाच किया और हमारे तिरंगे का अपमान किया और हमारे पुलिस के नौजवानों का जिस प्रकार से उन्होंने हत्या करने की कोशिश की, उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। मेरी ये मांग है, जितने भी ये 42 के 42 नकली किसान नेता हैं, इनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और इनको माननीय कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई करके सरकार ताउम्र इनको जेल में डालने का काम करे। मेरा ये अनुरोध। और दूसरा, जितने भी हरियाणा के अंदर जीटी रोड के ऊपर NH 44 के ऊपर जितने भी ये टेंट लगे हुए हैं, इनको भी आज शाम तक पुलिस प्रशासन से मेरा अनुरोध है, इनको यहाँ से हटवा दिया जाए। जो हमने देखा तिरंगे का अपमान होते हुए, तो हमारे से सहन नहीं हुआ और हम करनाल से इकट्ठे होके और टोल टैक्स पे गए थे 30 से 40 बंदे, और हम बिल्कुल विनम्र स्वभाव से उनसे बात करके आए हैं
कि ये कल तक खाली कर दिया जाए, नहीं हम सुबह जाएंगे। और आज सुबह हम वहाँ पे इकट्ठे हुए थे तो 300 से 400 लोग सभी इकट्ठे हो गए। टोल टैक्स पे जाने का प्लान था, उससे पहले कि प्रशासन वहाँ पे आ गया और डीएसपी राजू ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि प्रशासन यहाँ से इनको अपने आप ही हटा देगा और जो भी उपद्रवी है और जो ये खालिस्तानी है यहाँ पे जो किसानों को बहका कर गलत काम जो इन्होंने किया है और उसको हम इनको यहाँ पे बैठे हुए नहीं देख सकते। इनको यहाँ से हरियाणा पंजाब की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर पर बुधवार को किसानों का भारी जमावड़ा देखने को मिला। बता दें कि ये जमावड़ा उन किसानों का है जो दिल्ली से वापस पंजाब लौट रहे हैं। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर मौजूदा स्थिति को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस रफ्तार से 26 जनवरी से पहले किसान दिल्ली गए थे उसी रफ्तार से अब किसान वापस लौट रहे हैं। दिल्ली से लौटे किसानों की माने तो कल कुछ उपद्रवियों ने दिल्ली का माहौल खराब किया, वहीं अंबाला वापस लौटे भारतीय किसान यूनियन के अंबाला के उप प्रधान ने लाल किले पर हुए उपद्रव का ठीकरा दीप सिद्धू और बीजेपी पर फोड़ा। ये जो कल का जो किसान आंदोलन था हमारा, आज इसको लगभग 2 महीने हो चुके हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। हमारे जो किसान जथेबंदियां हैं और स्पेशली गुरनाम सिंह चढ़ोनिया जो हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, बार बार स्टेज से यही घोषणा करते रहे। ये कल मार्च शुरू होने से पहले भी 5 मिनट पहले उसने जो भाषण दिया उसमें यही था कि जो दिल्ली पुलिस ने जो रोड मैप दिया है उसी पे चलना है, इसके बाहर नहीं जाना है। तो बिल्कुल शांति बनाकर रखना है और उसी के तहत किसान इन्होंने जो काम किया जो काम था वही किया। लेकिन जो लाल किले की घटना है ये बीजेपी सरकार के द्वारा समर्थित है। ये मेरा नाम यादविंਦਰ है जी, मेरा पिंड बलखंडी है मोगा तो। यादविंਦਰ जी, कल दिल्ली ਵਿੱਚ जो भी होया कितना देखते हो ਉਹਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਰਵੱਈਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਮੁੜੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ दोबारा फिर वापस आवांगे। कल ये हुआ था, जो रास्ता रूट हमको दिया था ना किसानों को, उस रोड पे जा रहे थे हम। सीधे पुलिस ने बैरिकेड आगे लगा के लाल किले की तरफ किसानों को मोड़ दिया। उस सड़क पे सीधे किसान पड़ गए, कुछ किसान वहाँ पे सीधे लाल किले पे पहुँच गए। ये हुआ है। माना जाए कि दिल्ली पुलिस और सरकार की साजिश थी। साजिश। हाँ जी। यहाँ ट्रैफिक का जाम ना लगे, जो दिल्ली से आने वाले किसान हैं वो सुख शांति से ठीक ठाक अपना पंजाब में जाएं। सर, कितने लोग तैनात आज किए गए हैं यहाँ पर? यहाँ बहुत लोग तैनात किए हुए हैं ताकि यहाँ पे कोई जाम ना लगे और किसान आए हैं दिल्ली से आराम से सुख शांति से अपना पंजाब वापस जाएं। दिल्ली में हुई कल 26 जनवरी की किसानों की ट्रैक्टर परेड के बाद नेशनल हाईवे करनाल से लगातार किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों से वापस पंजाब हरियाणा की ओर कूच कर रहे हैं। वापस लौट रहे किसान भी लाल किले पर हुई घटना की निंदा कर रहे हैं। इसके अलावा किसान नेता दिल्ली में कल हुई घटना से अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल बस्ताड़ा टोल पर रुके किसानों ने कहा कि हम 26 जनवरी की परेड में शामिल होने दिल्ली गए थे, अब हम वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। हमने शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर परेड की थी, लेकिन कुछ लोगों ने लाल किले पर जो किया वो किसान नहीं थे। हमारा धरना अभी भी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। कोई ज़्यादा किसान आंदोलन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने ये किया है हम उसकी निंदा करते हैं, ठीक है ना। इसके कहने पे गए हैं, कौन है उनके आगे पीछे या जांच का मुद्दा है, लेकिन हमारा जो रैली है जो पीसफुल निकली है हम उसका सहयोग करते हैं और करते रहेंगे। अब आप वापस कहाँ जा रहे हैं, क्या सफ़र है, कैसा सफ़र है? हम वापस घर पे जा रहे हैं। पहले भी वहाँ पे गए थे, हम कुछ रोज़ रुके हुए थे, लेकिन दोबारा फिर जाएंगे। कोई एक्सीडेंट नहीं होया जी, एक्सीडेंट तो कोई मन्निया नहीं जाता। एक पीला झंडा था, नाल किसान यूनियन का झंडा था, वो लहराया गया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ एकनी मुड़िया शांतिपूर्वक मुड़िया है। एकनी घोड़े असीं लद्दे ते अपने घर वापस आ गए। ये काले कानून है जिहड़े रद्द करने पैणगे सरकार नूं। जे ना किते असीं दुबारे फिर रैली करांगे, शांतिपूर्वक करांगे। कोई असीं तां 60 दिन तो बैठे हैं उरे, कोई डक्का कोई पत्ता भी नहीं तोड़िया दिल्ली का, कोई कहते भी कोई नुकसान करिया।
ਅਸੀਂ लंगर खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ਅਸੀਂ कोई आपको क्या लगता है कल की घटना के बाद क्योंकि कई चीज़ें अफवाहें फैल रही है, तो उसके बाद क्या आंदोलन खराब होगा या आंदोलन जोरदार तरीके से चलेगा? ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਦੁਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫਰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਵੜ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? कितना बड़ा देश तो आप क्या उसकी निंदा करते हैं? गलत? बिल्कुल पुरजोर निंदा करूँगे ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ। आप कहाँ जा रहे हैं? हम अपने गांव जाएंगे, 1-2 दिन के बाद काम निपटा के फिर वापस आएंगे। फिर वापस आएंगे। क्या नाम है आपका? रुपिंदर सिंह। लड़ाई जारी रहेगी जो जंग है? जंग जारी रहेगी, या जीतेंगे या मरेंगे। बीते दिन किसान आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद बुधवार को रेवाड़ी में भी किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। डूंगरवास सहित करीब 15 से 20 गांव के ग्रामीणों ने पंचायत की और दिल्ली जयपुर हाईवे 48 स्थित बसानी बैराज पर 1.5 माह से बैठे आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे। ग्रामीणों ने वहां बैठे आंदोलनकारियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि या तो वे हाईवे खाली कर दे, अन्यथा ग्रामीण चुप नहीं बैठेंगे। ग्रामीण प्रदर्शन करते हुए दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित बसानी बैराज पहुंचे और जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया। हाईवे पर भारी संख्या में ग्रामीणों को आता देख पुलिस प्रशासन भी वहां पहुंच गया। इस दौरान आंदोलनकारियों और ग्रामीणों के बीच बातचीत के दौरान तनाव की स्थिति पैदा हो गई। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों को एक तरफ बुलाकर उनकी बात सुनी और आंदोलनकारियों से भी हाईवे खाली करने को कहा। हमारे आस पड़ोस के तकरीबन 20 गांव डूंगरवास की ग्राम पंचायत में इकट्ठे हुए थे और उस पंचायत में सभी गांवों ने अपनी तरफ से ये प्रयास किया कि भी हमारा इलाका यहाँ गंदा कर दिया है, इनने यहाँ गुंडागर्दी करते हैं, पूरी फसल तोड़ दिया है, रोड तोड़ दिया है, पानी की पाइपलाइन टूट चुकी है। इस आधार के ऊपर सभी ने मिलकर ये काम किया। दूसरा, इनने जो कल पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार किया, उसके पीछे हर एक आदमी उत्तेजित है और हर एक आदमी का एम है कि इनकी गुंडागर्दी आगे सहन नहीं होगी। हमारा इलाका बहुत शांतिपूर्वक था, इनकी हर बात पे आह्वान किया, जो बैठे बैठे काम करते थे हमारे लोगों ने इनका सहयोग भी किया। अभी क्या बातचीत हुई है? लेकिन अभी हमारी बातचीत हुई है, डीएसपी अमित साहब ने कह दिया है इनको कि 24 घंटा तुम्हारे पास है, सोच लो, बैठ लो और बता दो। और 24 घंटे का अल्टीमेटम हमने इनको दिया है। 24 घंटे के बाद में दोबारा ये 20 गांवों की पंचायत होगी और इन पंचायत में जो डिसीजन लिया जाएगा वो इन सब का सहयोग के साथ में लिया जाएगा। आंदोलनकारी की तरफ से क्या कहना है? आंदोलनकारी की तरफ से यही है, 24 घंटे का इनको समय है, या तो इसको खाली कर दो और नहीं तो दूसरी कार्रवाई की जाएगी। इनने भी बोला है अभी हम बैठ के बातचीत करेंगे और जो डीएसपी साहब ने उनको आगाह किया है कि भाई तुम्हारे को 71 तक लेके जाएंगे, उस ले जाने की जिम्मेवारी प्रशासन ने ली है। तुम्हारे साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी और आराम से हम अपने इलाके से आपको प्रस्थान करेंगे। आगे जो आपको हो सकता है कहीं तंगी हो तो वो जिम्मेवारी आपकी, हम अपने इलाके से शांतिपूर्वक विदाई कर दें। जो रेवाड़ी जिले के कुछ जो सरपंचीज हैं वो आए थे और उनको आपत्ति है कि जो एक किसान हाईवे को जाम करके बैठे हुए हैं और उस संबंध में दोनों पक्षों की एक बैठक हुई है और प्रशासन ने भी उसमें एक सोल्यूशन सुझाया है कि अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो NH 71 के माध्यम से सिंगू या टिकरी बॉर्डर आपको पहुंचाया जा सकता है। जैसा कि देखा गया ग्रामीणों में काफ़ी गुस्सा था, वो परेशान है इस बात को लेकर, लंबा समय हो गया है यहाँ। क्या लगता है अभी जो बातचीत हुई? प्रशासन की तो यही कोशिश है कि जो भी माहौल है वो पीसफुल रहे और एजुटेशन जो है वो पीसफुल तरीके से चले और प्रशासन की जहाँ भी इन दोनों पक्षों को ज़रूरत होगी प्रशासन फैसिलिटेट करने को तैयार है। दिल्ली में उग्र प्रदर्शन पर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि किसानों के बीच शरारती तत्वों की ओर से लोकतंत्र की मर्यादा का हनन किया गया है। किसान आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी में लाल किले पर तांडव मचाया गया, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। जिस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस को कुचलने की कोशिश की गई, बड़े बड़े पत्थर बरसाए गए। ऐसा लगता है कि आंदोलन में कुछ देशद्रोही घुस गए हैं जो देश में शांति भंग करना चाहते हैं। हमारे 72वें गणतंत्र दिवस के ऊपर दिल्ली में किसानों के बीच में घुसे कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन किया गया और किसान आंदोलन के नाम पर
देश की राजधानी में हिंसा का तांडव मचाने की जो कोशिश की गई है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सरकार ने आंदोलन को शांतिपूर्वक रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज जैसी खबरें आ रही हैं कि लाल किले की प्राचीर के ऊपर चढ़ के देश के अंदर लोकतंत्र गणतंत्र के दिन एक शर्मनाक प्रदर्शन किया जा रहा है, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर पत्थरबाजी की गई है, जगह जगह बैरिकेड तोड़ के और किसी को कुचलने की, किसी को मारने की कोशिश की गई है। इससे ये लगता है कि ये आंदोलन किसान। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और इसके अलावा दिल्ली में हुई हिंसा के मामले पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। कोशिश की है कि आम जनता के जीवन स्तर में परिवर्तन आए और इसके लिए सबसे पहले हमने स्वास्थ्य के कार्यक्रम को लिया और मलेरिया मुक्त बस्तर का अभियान हमने चलाया जिसमें 65% उसमें सफलता मिली। उसी प्रकार से कुपोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई शुरू हुई जिसमें हजारों बच्चे कुपोषण से बाहर आए। तीसरा, शिक्षा की तरफ हमने ध्यान दिया और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी शुरुआत की है और जहाँ जो स्कूलें बंद थी उसको फिर से शुरू करने का फैसला लिया। चौथा ये है कि ऋण माफ़ी के साथ साथ जहाँ राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिल रहा है, समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है, वहीं यहाँ रकबा भी बढ़ा है, उत्पादन भी बढ़ा है। चौथी बात यह है कि 7 लघु वनोपज भाजपा शासन काल में खरीदी जाती थी, अब 52 लघु वनोपज है और न केवल लघु वनोपज खरीदी की जा रही है बल्कि वैल्यू एडिशन भी करके लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। ये बड़ी सफलता। और गांव-गांव में जो गौठान बन रहा है और आजीविका सेंटर खोले जा रहे हैं उससे हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। अभी आज जो घोषणा मैंने की है वो महत्वपूर्ण है, जिसके जो भूमिहीन लोग हैं उस क्षेत्रों में उन सबको राजस्व विभाग की तरफ से उनको पट्टा दिया जाएगा, राजस्व भूमि से पट्टा दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे तहसीलों की भी घोषणा की है, उप तहसील की भी घोषणा और सड़कों के निर्माण के शिलान्यास और लोकार्पण भी हुए हैं। सीधी बात है ये है कि दिल्ली किसान भी छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहे हैं। समर्थन मूल्य में खरीदी हो ये मांग उनकी है और भारत सरकार खरीदने के तैयार नहीं है। 3 काले कानून जो बनाए हैं उसे वापस लेने की बात है और समर्थन मूल्य में सबके अनाज खरीदने की बात हो रही है जो छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। पर जिस तरीके से तिरंगे का अपमान हो रहा है वो सही लग रहा है आपको? तिरंगे का अपमान तो कहीं भी ठीक नहीं है, कोई भी करे, लेकिन सवाल इस बात है कि वो आदमी है कौन। विश्व इकोनॉमिक फोरम के ऑनलाइन दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन में दुनिया के शीर्ष नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी कदमों का आह्वान किया। इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के रास्ते पर भी चर्चा की गई। इस साल कोविड-19 महामारी के कारण वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इस इवेंट को स्विस इको रिजॉर्ट टाउन ऑफ दावोस में हजारों प्रभावशाली और शक्तिशाली लोगों की एक भौतिक मंडली के बजाय ऑनलाइन अवतार लेना पड़ा। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा, वैश्विक लिंक और वैश्विक प्रतिबद्धताओं का मतलब है कि हमें इस बात में दिलचस्पी है कि दुनिया के बाकी हिस्सों में किस तरह का प्रभाव है। वहीं इस सम्मेलन में हमारे देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हुए। हमारी कोशिश है कि लोग सॉइल हेल्थ सिस्टम को स्वीकार करें और सॉइल हेल्थ की रिकमेंडेशन के अनुसार सिंचाई के लिए पानी, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग करें, जिससे कि फसलों के उत्पादन के बाद कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं रहे जिसके कारण मानव को नुकसान हो सके। जलवायु परिवर्तन की परिस्थिति के कारण भी भारत निश्चित रूप से चिंतित है और उस दिशा में हमारा प्रयत्न है कि जो भविष्य के संकेतक दिखाई दे रहे हैं उन संकेतकों को ध्यान में रखते हुए हम अपने यहाँ पूर्व से योजना बनाएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जामो के चिटहुला गांव में एकत्रित कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया। 1 घंटे तक कार्यकर्ताओं से संवाद में
प्रियंका गांधी ने कहा कि अमेठी से उनका रिश्ता राजनीतिक नहीं पारिवारिक है। प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को देश के लिए खतरनाक बताया। संगठन सृजन अभियान के जरिए कांग्रेस पार्टी इन दिनों अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। इसी अभियान के तहत बुधवार को जामू के चिठुला गांव में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रियंका ने सबसे पहले पार्टी के दक्षिणवारा न्याय पंचायत अध्यक्ष राम प्रताप तिवारी से बात की और क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जाना। आजकल जो अमेठी में दिखाई पड़ रहा है, खासतौर से यहाँ के लोग जो गलतियाँ किए थे उसके लिए बड़े मन से तैयार थे कि हम बदला लेंगे और बदला बड़ी मजबूती से लेंगे। लेकिन जो पिछले कुछ दिनों से दिखाई पड़ रहा है, जो यहाँ खाली अमेठी के लोग नहीं, जिस तरह आपने उनका नाम लिया, प्रदीप भाई ने बताया, कुछ फैक्ट्रियों को कई सारी ऐसी स्कीमें थी जो आप अपनी कांग्रेस ने फूड बिल लेके आई थी, उसके तहत तभी जो गरीबों को राशन मिलता था उसमें कानून में प्रावधान है कि राशन दिए जाएं। राशन सरकार ने बंद कर दिया। हमारी सांसद ने 13 रुपए किलो चीनी देने का वादा किया था, 13 रुपए क्यों कहे, चीनी आना बंद हो गया। जो सड़कें आपने बनवाई थी उसमें गड्ढे सांसद नहीं भरा पा रही हैं, उनके कार्यकर्ता उनसे नाराज हैं। तो जो छन के चीजें आ रही हैं, खबर ये आ रही है कि जैसे असफल दुकानदार या कोई असफल आदमी झूठ बोलता है, अफवाह फैलाता है, तो एक समय में एक कम जगह रह पाता है, भाग जाता है। तो बड़ा डर है कहीं अमेठी वाले अपनी इच्छा को पूरी न कर सके, यहाँ के सांसद यहाँ छोड़कर भाग न जाएं। तो हम सब ये बड़ा चिंतित हैं, क्योंकि मन में सबके है कि असफल आदमी का बदला सफलतापूर्वक कैसे लिया जाए, इसलिए उन्हें रोकने की कोशिश करनी होगी। और आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, जैसे जगदीश पीयूष जी ने कविता लिखी थी, क्षेत्र अमेठी का तूफान बदलेगा सारा हिंदुस्तान। निश्चित रूप से आप जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 30 वर्ष से बेहाल प्रदेश को और मजबूत करने के काम कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है। अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर और अन्य के खिलाफ विभिन्न राज्यों में कई आपराधिक शिकायतें दर्ज की गई। इन्हें रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज तांडव से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर ठेस पहुंचने को लेकर ये शिकायतें दर्ज कराई गई थी। अली अब्बास जफर के अलावा अमेज़न प्राइम इंडिया प्रमुख अर्पणा पुरोहित, निर्माता हिमांशु मेहरा, कहानी के लेखक गौरव सोलंकी और अभिनेता मोहम्मद जीशान आयुब ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में दर्ज की गई प्राथमिकी के खिलाफ 3 अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं। इस पर न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति और सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ ने प्राथमिकी के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जिन राज्यों में एफआईआर हुई है वहां जांच होने दीजिए, परेशानी क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ऐसी एक्टिंग और स्क्रिप्ट नहीं करनी चाहिए जिससे लोगों की भावनाएं आहत हों। वहीं हम आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन जो है अब कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। किसान इस समय बैकफुट पर हैं। जिस तरह से गणतंत्र दिवस पर तमाम घटनाक्रम पूरे देश ने देखा, उसके बाद से किसान नेताओं के जो तेवर हैं वो अब तल्ख से धीरे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच हमारे संवाददाता हितेंद्र स्वामी ने तमाम किसान नेताओं से खास बातचीत की। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली की फिर से तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें बुधवार को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बीते दिनों भी हल्का दिल का दौरा पड़ने के कारण भी वह कुछ दिन अस्पताल में भर्ती थे। 2 जनवरी को सीने में दर्द के बाद उन्हें कोलकाता के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वह करीब 5 दिन रहे और 7 जनवरी को उन्हें छुट्टी दे दी गई और खबरें आई थी कि छुट्टी मिलने के बाद वह घर पर ही डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे। वहीं आज अस्पताल में भर्ती होने के बाद विधायक वैशाली डालमिया भी उनसे मिलने पहुंची।
तो हमारे संवाददाता हितेंद्र स्वामी इस समय दिल्ली में तमाम किसान नेताओं के बीच में मौजूद हैं। आइए आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे संवाददाता हितेंद्र स्वामी ने किसान नेताओं से खास बातचीत की है। बैठ के फैसला लिया है भी ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੱਲ 26 ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ देगा। 1 तारीख को मार्च होगा। अभी मार्च मेरे ख्याल में स्थापित कर दिया, वो प्रेस में अभी बताएंगे साथ। कहाँ कमी रही संयुक्त किसान मोर्चा की जो 26 तारीख को ये घटना हुई है? कोई कमी रही है जो 26 तारीख को ये घटना हुई? कमी तो उनको बूझने में रहेगी, वो अपना प्लान में पास हो गए, उनको प्लान फेल करना था उनका। किसान आंदोलन अब कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है या ऐसी मजबूती? किसान आंदोलन कमजोर नहीं होगा, उसका निखेड़ा होगा और आंदोलन मजबूत होगा। जी बिल्कुल, ये जोगिंदर सिंह उग्राहा किसान नेता, और इनके खिलाफ जिस तरीके से एफआईआर भी दर्ज की गई है जो 26 तारीख को घटना हुई लाल किले पर उसको लेकर के, लेकिन ये साफ तौर पर सरकार की उसे साजिश बताते हुए नजर आए। और जो 1 तारीख को संसद की तरफ जो मार्च होना था वो अब स्थगित हो जाएगा, ये कहते हुए ये यहाँ पर नजर आए। कैमरामैन शशिपाल के साथ मैं हितेंद्र, ANB न्यूज, सिंघू बॉर्डर। इतना अपमान हो सकेगा जिससे कहीं ना कहीं लोगों में एक गलत संदेश गया है? नहीं, कोई तिरंगे का अपमान नहीं हुआ। तिरंगे हर किसान ने ट्रैक्टर पर तिरंगा रखा है और पूरे दुनिया का इससे बड़ा देशभक्ति का संदेश नहीं जा सकता। ठीक है, हर ट्रैक्टर पर तिरंगा था और पूरे देश में तिरंगा चल रहा है। ये तो लोगों को बौखला है। ये किसान आंदोलन एक जन आंदोलन की तरह बनता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं सहानुभूति जो आम लोगों की थी वो कम होती हुई दिखाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सामने जो हकीकत है वो पूर्ण रूप से आएगी। अभी क्योंकि कल से मीडिया पे जो खबरें चल रही थी लोग उसको देख रहे थे, सोशल मीडिया पे जब चलेगी तो वो आ जाएगा। फिर आपके खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर भी दर्ज हुई? हाँ, तो भाई और किसके खिलाफ होगी? जब मैं आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, एफआईआर किसके खिलाफ होगी? मेरे ही तो होगी। तो जो हिंसा हुई, जो लाल किले पर जो घटना हुई, उसके लिए पुलिस और प्रशासन को किस तरीके से आप जिम्मेदार ठहराए? जो रास्ते पुलिस ने दिए उन्हीं रास्तों को रोका, बैरिकेडिंग करा। ये किसका गणित था ये समझ में नहीं आया। ये उन रास्तों को रोक कर दिल्ली जाने वाले रास्ते खोल लोगे। अजीब मामला था। जो नक्शा बनाया वो किस आदमी ने बनाया उससे जरूर अब मिलेंगे। अब इस घटना के बाद कुछ किसान संगठन जो पहले संयुक्त किसान मोर्चा के साथ थे वो भी अपना अलग रास्ता अपना। हाँ, चले जाओ भाई, डर पुलिस का डंडा भाई ऐसा ही हो जिन्हें दिल्ली में रहना और पुलिस का डर दिखे तो पुलिस ने कह दिया कि जिसको छोड़ना है वो छोड़ कर जा सकता है। 1 तारीख को आपने ये कहा था कि संसद की तरफ मार्च करेंगे, संसद भवन की तरफ, लेकिन अब हो गया। वो हो सकता है कि 5 लोग का था, वो नहीं है तो इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया। ये इसको यहीं आप छोड़ देना। अब आगे किस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश? तरीके से ये शांति घिरनी नहीं, ये दिल्ली के चारों तरफ बैठे हैं, कम गिरे हुए मान रहे इसको। बिल्कुल, तो जिस तरीके से लगातार अगर किसान आंदोलन की बात की जाए तो किसान आंदोलन में जो घटना हुई 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पर जो घटना हुई उससे पूरा देश कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी जो है वो महसूस करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन किसान नेताओं ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने ये साफ तौर पर ये जो घटना हुई उसके लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है और सरकार पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने खुद वहां पर कुछ लोगों को भ्रमित किया। जो रूट था उससे खुद दिल्ली पुलिस ने उन्हें भ्रमित करके लाल किले तक भेजा और खुद जो कुछ लोग थे जिनमें एक दीप सिद्धू जिसका नाम खास तौर पर लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किसान नेताओं ने साफ तौर पर दीप सिद्धू को ही निशाने पर लिया और बीजेपी का चहेता दीप सिद्धू को यहां पर बताया गया। सामाजिक बहिष्कार का भी ऐलान किया गया और अब किसानों ने 1 तारीख को जो प्रोग्राम था, जो संसद की तरफ कूच करने का जो कार्यक्रम था उसको स्थगित कर दिया है। उससे पहले ही 30 जनवरी को ही अनशन का जो कार्यक्रम है वो रखने की बात कही गई है। लेकिन जो घटना हुई उसके लिए साफ तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। माफी इस घटना पर किसानों की तरफ से नहीं मांगी गई है। कैमरामैन शशिपाल के साथ मैं हितेंद्र, ANB न्यूज, सिंघू बॉर्डर। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हनान मोल्ला जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे आगे की क्या कुछ रणनीति अब संयुक्त किसान मोर्चा की रहने वाली है। सर, जिस तरीके से 26 तारीख का जो कार्यक्रम रखा गया था, शांतिपूर्ण तरीके से करने का आह्वान किया गया था और ये दावा किया गया था कि ये ऐतिहासिक होगा और अगर इसमें हिंसा हुई तो ये संयुक्त किसान मोर्चे की हार होगी, लेकिन उसके बावजूद भी हिंसा भी होती है और लाल किले पर जो किसी ने भी नहीं सोचा था वो घटना भी हुई है। इस पर आप क्या? ये संपूर्ण रूप से साजिश के तरह हो रहा है। जब से आंदोलन हुआ पहले दिन से बदनाम करने का कोशिश हुआ, हमारा आंदोलन को जनता के नज़र में छोटा दिखाने के लिए, मगर एक के बाद एक सब जनता को समझ गया झूठ है। जब जनता को समझा नहीं पाया तो साजिश बंद नहीं हुआ और अपना जो एजेंट, जो परिचित एजेंट है, कोई छुपे हुआ लोग नहीं है, जो प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर का पास फोटो लेने वाला सब आदमी है, उसको इस्तेमाल किया गया इस आंदोलन को तोड़ने के लिए। और सामने भी आ गया, छुपा हुआ बात नहीं है। तो इसलिए इस परिस्थिति में ये
पूरे दुनिया के सामने साफ हो गया कि सरकार इस आंदोलन तोड़ने का जो लगातार कोशिश किया था, आखिर में वो थोड़ा कामयाब हुआ है, मगर इस कामयाबी जनता भी देख रहा है। क्या आपको ये पहले इस बात का अंदेशा नहीं था कि इस तरीके की घटना सरकार करवा सकती है? करवा सकती है, आंदे की हमारा संदेह था, इसलिए सरकार को बोला था कि ये सब बात, पुलिस को बार बार बोला था, ये सब जो लोग हैं, बुरे तत्व के लोग हैं, असामाजिक लोग भी हो, इसके बारे में निगरानी रखो, इसके हाथ से हमारा आंदोलन को बचाओ, ये हम रिक्वेस्ट किया था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको इस बात का अंदेशा था कि ऐसी हरकत हो सकती है, उसके बावजूद भी गणतंत्र दिवस पर इस तरीके की ट्रैक्टर परेड करना क्या जिद नहीं थी संयुक्त किसान? जिद नहीं था, हम नया एक आइडिया लिया था। जनतंत्र सरकार आज क्यों करेंगे 70 साल बाद? क्यों अपना बोमा बंदूक दुनिया को दिखाने का जरूरत नहीं है। ये जनता का दिवस है, ये जनता को ही अपना इस दिवस मानना चाहिए, जनता अपना तरीका से ये दिवस को पालन करना चाहिए। किसान मोर्चा की जो प्रेस वार्ता हुई उससे साफ तौर पर ये एक झलक जो है वो दिखाई दी कि कहीं ना कहीं अब आम लोगों में जो सहानुभूति थी किसानों के लिए, जो जन आंदोलन ये बनता हुआ दिखाई दे रहा था, वो सहानुभूति अब कम हो जाएगी, इस बात का डर किसान नेताओं को लग रहा है। माने हम जो जनता से जब रिएक्शन देख रहे हैं और जनता से जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये जो कुछ लोग के दिमाग में कुछ सवाल रहे भी वो साफ हो जाएगा, क्योंकि हमारा 7 महीना हम आंदोलन कर रहे हैं, एक भी पत्ता नहीं तोड़ा, सब लोग सराहना किया, इतना बड़ा आंदोलन, इतना अहिंसा, लोग सब बोला, तो अचानक कि हम इतना बेवकूफ़ है जो बूंद बूंद को जो हम बनाया 7 महीना में अपना हाथ में तोड़ देंगे। आर्गुमेंट आपको ये बात कहता है, कोई रीजन ये कहता है, आपको देखना है कोई घटना में किसका फायदा हुआ है वो करवाता है, जिसमें नुकसान होता है वो नहीं करता है। हमारा नुकसान होगा मैं नहीं करता, जिसको फायदा हुआ सरकार, इसलिए जिसको नुकसान होता वो नहीं करते। तो 1 तारीख को जो पैदल मार्च की बात कही गई थी वो स्थगित हम अभी किया, एक प्रोग्राम आगे कर लिया, 31 का गांधी जी का हत्या दिवस। तो हनान मोहल्ला और राकेश टिकैत ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की है और इस बातचीत में वो लगातार सरकार की ही साजिश से करार दे रहे हैं। साथ ही फिलहाल 1 फरवरी को जो किसान नेताओं का पैदल मार्च होना था उसे स्थगित कर दिया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।